केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड एरीन्स में पहले हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलो एल्केन्स मेनली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली। इसके भी दो मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2, वो अभी आगे आएगा। अभी हम बस एक जनरल 12th स्टैंडर्ड में जो रिएक्शंस होती हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, उन्हें देख रहे हैं। हमने पहली रिएक्शन या ये रिएक्शन देखी है कि ये है हमारा RX, जिसे हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये C2H5Cl, CH3Cl या कोई भी ग्रुप हो सकता है। R का मतलब एल्काइल है, X का मतलब हेलोजन है। और इसकी रिएक्शन अगर हम KOH से करें और वो KOH एक्वस हो, दैट इज वाटर की प्रेजेंस में हो, तो एक्वस KOH की प्रेजेंस में यहाँ ROH बन जाता है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, KX अलग हो जाता है। तो पहली रिएक्शन हमारी थी रिएक्शन विद एक्वस KOH या कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलने का तरीका था कि एल्काइल हैलाइड की KOH से रिएक्शन करेंगे, ROH और KX बनेगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं C2H5Cl प्लस KOH एरो पे वाटर, तो C2H5OH और प्लस KCl अलग होगा। अल्कोहल बनाने का एक और तरीका भी है, KOH की जगह हम एक और रिएजेंट ले सकते हैं, मॉइस्ट Ag2O। अगर हमने मॉइस्ट Ag2O लिया है तो बच्चों ये भी वही काम करेगा, क्योंकि ये Ag2O वाटर से रिएक्ट करके AgOH बना लेता है और यहाँ पे भी वही OH जो जाता है, ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, ये X को हटा के खुद जुड़ जाता है। तो RX की रिएक्शन जब AgOH से हो गई, यानी मॉइस्ट Ag2O से हो गई, तो ये ROH बनेगा और AgX अलग होगा। तो एक रिएक्शन तो बेटा हमारी ये हो गई थी, दैट इज एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन का एजेंट है बच्चों। कन्वर्जन का एजेंट का मतलब होता है कि आपको एग्जाम में वो एक कंपाउंड दे देंगे और दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए कहेंगे। तो एल्काइल हैलाइड यूजुअली एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है, मतलब कन्वर्जेंस में काफी चाहिए होगा। तो एक हो गया अल्कोहल कैसे बनेगा। सेकंड, अगर एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाए, ये था एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल, एल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। अब हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड टू ईथर। ईथर कैसे बनाएंगे? हमने इसमें दो रिएक्शन पढ़ी होंगी। एक थी ड्राई Ag2O से, कि आपने RX यानी यही CH3Cl, C2H5Cl, इसकी रिएक्शन कर दी ड्राई Ag2O से। बेटा ड्राई Ag2O में ऑब्वियसली मॉइस्चर नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, और यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन ROR बन जाता है और सिल्वर का हैलाइड अलग हो जाएगा, वॉट एवर द बैलेंसिंग। तो ड्राई Ag2O से ईथर बन सकता है। या फिर ईथर बनाने के लिए जैसे हमने ये ले लिया बेटा C2H5Cl और इसकी रिएक्शन हमने कर दी ड्राई Ag2O से, एक मेथड, ठीक है। और ड्राई Ag2O से करेंगे तो दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके C2H5O C2H5, ये डाइथाइल ईथर, या इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑब्वियसली इथॉक्सी ईथेन, IUPAC नेम में इसका नाम है इथऑक्सी ईथेन। और इसी को बनाने का एक तरीका और है। इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या था, हम नेम रिएक्शन पढ़ लें। एक नेम रिएक्शन थी विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, ठीक है बेटा, बोर्ड ऑलमोस्ट पूरा है, खाली AgCl का Cl नहीं आया, बाकी तो आपको सब दिख ही रहा है, ठीक है। तो इतना तो आप मैनेज कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसको भी देख सर, ठीक है। इथॉक्सी इथेन का कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम था डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये कॉमन नेम है और IUPAC नेम है इथॉक्सी ईथेन। नेक्स्ट, विलियमसन रिएक्शन क्या है, पढ़ लो ढंग से, नहीं तो इसमें रोना पड़ेगा। व्हाट इज रोना? RONA, ठीक है। RONA ये रिएजेंट है, ये रहा RX एल्काइल हैलाइड, और ये है रिएजेंट
RONA, ये X और ये Na हट जाएगा और बेटा ये बनेगा ROR ईथर और अलग हो गया NaX। फिर से देखिए क्या है, ये है बच्चों, मान लीजिए C2H5Cl है और ये C2H5ONa है। बेसिकली C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का Na मतलब H हटा के सोडियम आयन वहां मौजूद है, तो ये कहलाता है सोडियम इथऑक्साइड। बेटा ये है ना इथॉक्साइड आयन है, किसमें सोडियम लगा है, तो ये सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन की, यहां से Na और यहां से Cl, ये NaCl निकल गया बेटा, C2H5O C2H5 बन गया और NaCl अलग हो गया। लेकिन बच्चों इस रिएक्शन में आपको याद आना या याद करना है कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन क्योंकि चलता है, तो ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप, इट मस्ट बी 1 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है तो आप ईथर ही बनाएंगे, एल्कीन बनेंगी लेकिन बहुत कम, 10%, 90% यही बनेगा। लेकिन अगर ये वाला एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री आएगा जो जनरली देते हैं और 3 डिग्री में 100% एल्कीन बनाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है एल्कीन कौन सी बनाए। अधिकतर बच्चे एल्कीन बनाने में गड़बड़ करते हैं। फिर से देखिए क्या कह रहा हूं मैं बेटा, ये लास्ट टर्न का ही है कि ये लिखा है हमने CH3C। अब यहां देखिए मैंने यहां फिर CH3 और Cl कर दिया है, ये टर्शरी ले लिया है, ये वाला एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, एल्काइल हैलाइड का एल्काइल टर्शरी। और अब मैंने इसकी रिएक्शन C2H5ONa से की है, तो बच्चों यहां मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये Cl हटेगा, पड़ोस से H हटा दें, फिलहाल तो तीनों तरफ बराबर H है, कहीं से हटा दीजिए। बाई चांस अलग होता तो सैडजेफ रूल लगता, और सैडजेफ रूल कहता है पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ, जहां हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन हटाओ। फिलहाल ऐसी बात नहीं है, यहां मैंने इधर से हाइड्रोजन हटा ली है और ये दोनों एल्काइल ग्रुप वैसे ही लगे हैं और अलग हो गया, व्हाटएवर HCl अलग किया है बेटा, मैंने HCl ही लिख दिया, चाहे आप लिखें NaCl और C2H5OH। तो ये एक एल्कीन बनेगी और ये आपको ध्यान रखना है एल्कीन कैसे बनाए। यहाँ शुरू में 4 कार्बन थे, यहाँ पे भी 4 ही कार्बन होंगे, ना तो कार्बन बढ़ेंगे ना ही कार्बन कम होंगे, दैट इज स्टेबलाइज। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, या 2 कंपाउंड हमने पढ़ लिए, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना और दूसरा एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना। एल्काइल हैलाइड से जब अल्कोहल पढ़ा तो भी 2 तरीके थे, वो क्या थे, या तो हम एक्वस QH से करेंगे या मॉइस्ट Ag2O से करेंगे, ठीक है। तो ये सिल्वर बीच बीच में जबरदस्ती आ रहा है, कौन है, सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। अगर आपने सुना हो ये सिंबल, इंडियन तो औरतें बहुत यूज करती हैं। फिलहाल ये Ag बीच बीच में जबरदस्ती चले आ रहे हैं, क्या ध्यान रखना है, Ag सुनते हो वाली कहानी है, ये Ag जो है गड़बड़ कर रहे हैं। तो जब भी सिल्वर किसी क्वेश्चन में हो तो एक बार पढ़ के देखेंगे क्या है, क्योंकि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होता है तो ईथर बनता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है तो अल्कोहल बनते हैं, इसलिए जरा सिल्वर को ध्यान रखना है। अच्छा, पोटेशियम का क्या है, सिंबल ही बता रहा है AK, तो ऐसा लगता है ये लड़ने आया है, इसके सिंबल में ही थोड़ी रूडनेस है, तो ये लड़ने आया तो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, जैसे आया वैसे बना और जाओ। मतलब अगर पोटेशियम आया है, जैसे यहाँ C2H5ONa की जगह K है, तो इससे कोई मतलब नहीं इसका एल्काइल ग्रुप क्या है, क्योंकि इस ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, यहाँ टर्शरी वाला भी ईथर बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारी 2 रिएक्शन हुई और दोनों के 2-2 तरीके हुए, ईथर बनाने के भी बेटा 2 तरीके हो गए और ऑब्वियसली अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हो गए। तीसरा रिएक्शन विद, हाँ बेटा शिव पूछो पहले क्वेश्चन। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, आपने कहा Na की जगह अगर K आता तो सर 3 डिग्री में भी वो बना लेता, वो नो डिफरेंस, वो जो रिएक्शन है वो है बस। ये सर ये एक्चुअली ना रिएक्शन करा रहा होता है ये वाला आयन, सोडियम इथॉक्साइड का इथॉक्साइड आयन करा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बाद में एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ Na है या K है, सेम पावर है, पूछो। नहीं तो सर Na में ऐसा क्यों होता है, Na और K में सेम है, वो अभी आ जाएगा ऐसा क्यों होता है बेटा। ये क्या है, Na में और सिल्वर में ना होना, वो अभी 1-2 रिएक्शन में अपने आप क्लियर होगा।
एक्चुअली जो सिल्वर के बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट होते हैं और सोडियम या पोटेशियम के बॉन्ड आयनिक होते हैं। तो क्योंकि सिल्वर के बॉन्ड कोवलेंट है तो उसमें रिएक्शन का तरीका अलग होगा। ये प्योर आयंस टूट जाएंगे तो यहाँ का तरीका अलग होगा। तो ये भी हम मैकेनिज्म देखेंगे। वीक न्यूक्लियोफाइल वर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मतलब अगर एलिमिनेशन कराना है या सब्स्टिट्यूशन कराना है तो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं, इसलिए वो मैकेनिज्म का पार्ट है। अभी रुक जाते हैं और पूछो कुछ। स्लाइड नीचे कर दीजिए। जोर से बोलो बेटा। सर वो लिखनी थी रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू ईथर, इतना नीचे कर दीजिए। बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगा आप कह रहे हो नीचे कर दो इसे शायद। ठीक है चलिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है दैट इज, हमने एल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से की। यहां से भी समझ में आ जाएगा बच्चे से, यहां से भी थोड़ा समझा लिया जाएगा आसानी से। बेटा ये तो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा ही, आप चिंता ना करो। रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। ऑब्वियसली आप जानते हैं KCN इज पोटेशियम साइनाइड। तो रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड है बेटा, ये है RX एल्काइल हैलाइड और ये है KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो बेटा यहां क्या होता है, एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से K और यहां से कह सकते हैं CN और ये X, ये आपस में सब्स्टिट्यूट हो गए, अलग हो गए और प्रोडक्ट बन गया R के साथ CN यानी एल्काइल साइनाइड और K के साथ X। तो यहाँ एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन है। तो रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड गिव्स एल्काइल साइनाइड। याद रखना काफी आसान है, पोटेशियम साइनाइड से करते हैं तो एल्काइल साइनाइड बन जाते हैं। CN आया, CN जुड़ गया, ठीक है। अब इतना क्यों इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी अभी बताएंगे। बेटा ये जो KCN का CN जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला रीजन कि शुरू में सपोज इसका नाम इथाइल क्लोराइड था, इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन का, लेकिन अब इसका नाम हो गया IUPAC नेम प्रोपेन नाइट्राइल यानी 3 कार्बन। दैट मीन्स CN का एक कार्बन बढ़ गया। तो इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं असेंडिंग द सीरीज। जब भी हमें शुरू में के कार्बन दिए और बाद के कार्बन दिए और अंतर है और कार्बन बढ़ाने हो तो ये एक मेथड हो सकता है जब एक कार्बन बढ़ाना हो। कार्बन बढ़ाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं या ऐसी रिएक्शंस का यूज कर लेते हैं। तो RX की रिएक्शन जब हम KCN से करेंगे बच्चों तो RCN बनेगा। तो इसमें नोट पॉइंट एक तो ये है कि कार्बन बढ़ जाता है, तो ये हो गया भैया C2H5Cl और C2H5Cl की KCN से करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5CN और साथ में KX। और जब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये क्लोरोइथेन था जबकि ये प्रोपेन नाइट्राइल आया। तो जब वो एग्जामिनर ऐसे कन्वर्जन देता है ना कि कन्वर्ट, मतलब इतना सिंपल है ये, क्लोरोइथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल, तो बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक स्टेप का कन्वर्जन है। लेकिन एग्जाम में बैठ के ये याद आना प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा ना। तो आप पहले तो ये नाम समझ लें कि प्रोपेन नाइट्राइल इसे कहते हैं, क्लोरोइथेन इसे कहते हैं। फिर जब दोनों कंपाउंड लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो एक कार्बन बढ़ जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा CN ग्रुप की ना 2 मेन रिएक्शन है जो आगे CN ग्रुप में भी पढ़ेंगे लेकिन अभी से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी दे रखे हैं इनके। CN ग्रुप की 2 रिएक्शन, CN चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे लेकिन वो बहुत लास्ट में है और बीच में कन्वर्जन्स में बार बार चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। पहली CN ग्रुप की रिएक्शन है रिडक्शन। CN ग्रुप का रिडक्शन कर दें, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और आप जानते ही हो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं जो हाइड्रोजन दे सके, जैसे कि जिंक इन HCl लिया, जिंक डाला, नेसेंट हाइड्रोजन निकलने लगी, ये नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा। या फिर NaBH4, LiAlH4, हाइड्रोजन इन निकल, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जैसे ही इसे मिलेगी तो यहाँ हाइड्रोजन मिलते ही ये
CN का जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, इस कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में हाइड्रोजन जुड़ गई। दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड हट गया और वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, नाइट्रोजन एडिशन। ये बेटा जो बना है प्रोडक्ट, ये बेसिकली 1 डिग्री अमाइन या अमीन है। क्योंकि ये 1 डिग्री अमीन बना है तो जरा ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जेंस में काम में आएगा, क्योंकि अमीन्स भी इजीली आप पढ़ चुके हो, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन देते हैं, दूसरे में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए अमीन्स यहाँ पे बनता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो बेटा अभी एक बार फिर बता रहा हूं कि क्या किया है हमने। देखिए बच्चे, ये 2 रिएक्शन है CN की, एक रिडक्शन और एक इसका हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें पानी ऐड करें। जब पानी ऐड करोगे तो पहले बनता है अमाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, और पूरी हाइड्रोलिसिस कर दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एसिड ही ध्यान रखना है CN की हाइड्रोलिसिस में एसिड। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए। ये देखो बेटा आराम से, ये रहा RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये था साइनाइड ग्रुप, ठीक है। अब इस साइनाइड ग्रुप में हमें हाइड्रोजन जोड़नी है, H का एडिशन करना है। बच्चे जब H आके जुड़ेंगे ना नेसेंट हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन इन निकल व्हाटएवर, तो जैसे ही हाइड्रोजन आके जुड़ेगा ये ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में चेंज होगा। जरा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया तो एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड ये था, जब ये टूटेगा तो दोनों एटम की वैलेंसी एक एक खाली होगी, तो एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा। बच्चों इसे केमिस्ट्री में कहते हैं इमीन, इमीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शन यहां रुकेगी ही नहीं, ठीक है, इमीन्स आर आल्सो रिएक्टिव, और ये हाइड्रोजन इन निकल फिर अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पे। तो ये हाइड्रोजन इन निकल जब अटैक फिर पाई बॉन्ड पे करेगा तो बेटा अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। बच्चे अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो फिर से 2 हाइड्रोजन जुड़ गई, और 2 हाइड्रोजन अगर जुड़ गई तो एक यहां जुड़ गई, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन गया। दोनों हाइड्रोजन जुड़ने से ये वाला बच्चे प्रोडक्ट आपका बन गया 1 डिग्री अमीन। वेरी गुड। तो ये बना सर, ये आप बता क्या रहे? बेटा ये हम क्या बता रहे हैं, ये देखिए बच्चों, ये ना अभी मैंने पीछे ये बताया था कि CN ग्रुप रिडक्शन के बाद 1 डिग्री अमीन बनाता है, और CN ग्रुप हाइड्रोलिसिस से एसिड बनाता है। तो ये CN ग्रुप की 2 रिएक्शन याद करनी है। तो एक बच्चे ने अभी मैसेज लेके पूछा था कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा कि ये CN ग्रुप ने रिडक्शन से अमीन या हाइड्रोलिसिस से एसिड कैसे बना। तो मैं उसको एक्सप्लेन ये कर रहा था कि RX की रिएक्शन अगर KCN से हुई है तो ये बन गया है RCN साइनाइड, और अगर साइनाइड का रिडक्शन कर दिया गया है, रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हाइड्रोजन दे दिया गया हाइड्रोजन इन निकल से या किसी और रिड्यूसिंग एजेंट से, तो ये हाइड्रोजन जोड़ के बना लेगा अमीन। और आपको पता है अमीन्स डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ तो ऑब्वियसली RX रहे हैं, RX की कौन सी रिएक्शन पढ़ी है हमने बेटा, हम RX की KCN वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। KCN से करेंगे तो क्या बनेगा, तो RX KCN के साथ साइनाइड बनाएगा, और वो साइनाइड रिड्यूस होने के बाद 1 डिग्री अमीन बनाएंगे। और अगर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दी गई, ऑब्वियसली कंप्लीट ही हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के बाद याद रखिए एसिड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोलिसिस भी बीच में इतना इजीली नहीं रुकती। तो प्रैक्टिकल बात करके देखिए क्या कह रहे हैं। बीकर के अंदर साइनाइड डाला, अब आपने KCN डाला, जो प्रोडक्ट बना है, सॉरी साइनाइड डाला, और उसके बाद उसकी वाटर डाल के हीट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बन जाता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक तरीका है कन्वर्जेंस का या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। मतलब अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन है कन्वर्ट क्लोरोइथेन, या इसको कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, या कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू बेटा प्रोपेन 1 अमीन या प्रोपेन अमीन,
ये कहा है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो ये कन्वर्जन कैसे करना है, बच्चे ये कन्वर्जन कैसे करना है, आपने लिख लिया इथाइल क्लोराइड, ये रहा इथाइल क्लोराइड। अब आपने सोच लिया बनाना क्या है, प्रोपेन अमीन या पहला है प्रोपेनोइक एसिड। बेटा प्रोपेनोइक एसिड ये है। जब आपने दोनों चीजों को लिखा और शायद एनालाइज कर लिया इजीली कि इन दोनों में होना क्या है, एक तो कार्बन बढ़ना है और वो जो कार्बन बढ़ना है वो एसिड में जाना है, तो आपने कहा ठीक है भाई पहले तो इसकी रिएक्शन कराओ KCN से, ये बढ़ गया कार्बन। और भी तरीके हैं लेकिन अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन गया एसिड। तो ये कन्वर्जन हो गया एसिड तक। उन्होंने कहा नहीं अमीन बनाओ, तो पहले ये बना और इसकी या C2H5CN का आपने रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजन N निकल या फिर LiAlH4 इनसे रिएक्शन कराई, तो ये C2H5 ये कार्बन है, CH2NH2, तो एक कार्बन भी बढ़ गया, इट इज प्रोपाइल अमीन। बोल बेटा अब समझ में आया? बताओ बेटा सुशांत क्या नहीं समझ में आ रहा, पूछो। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि किससे करवानी है? बेटा क्वेश्चन देखेंगे ना, ये जैसे अभी क्वेश्चन था इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में चेंज करो, तो आप बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए। आप इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, और इन दोनों का फॉर्मूला लिखने के बाद फिर एनालाइज करेंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाए, इसमें करना क्या क्या है। तो आपको दिखेगा भाई यहां से यहां जाते समय एक कार्बन बढ़ गया है और साथ में एसिड ग्रुप भी आया है, तो आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए एक कार्बन कैसे कैसे बढ़ सकता है, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन आपके कोर्स में है जिसमें कार्बन इंक्रीज हो सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, वो भी तरीका था लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे बता रहे हैं कि हमने पहले KCN से रिएक्शन की तो कार्बन बढ़ गया और CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, ये आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन अमीन बनाओ, तो आपने फिर दिमाग लगाया कि इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन, प्रोपेन अमीन 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी एक कार्बन बढ़ाना है और अमीन भी लाना है, तो क्या करें, इस तरीके से होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार ABC टाइप में आ जाते हैं। व्हाट इज द ABC टाइप, ये A है, फिर ये B है, ये C है, और पूछ लेंगे। और जो हमारी ABC बुक है उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको मैं क्वेश्चंस की शीट अभी भेजूंगा, ठीक है। आज शीट शायद पहुंच गई होगी एक आध, अगर नहीं पहुंची होगी तो अब पहुंचने वाली, मतलब क्लास के बाद आपको शीट पहुंच जाएगी। नेक्स्ट व्हाट्सएप पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही भेज रहा हूँ। हाँ बेटा व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। दूसरा बच्चा सर 2-3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स भेज दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, सॉल्व भी अनसॉल्व भी सब भेजूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली सर नोट्स भी भेज दीजिएगा। अरे यार आज स्टार्टिंग में बताया था, नोट्स में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 बार पता नहीं क्यों नहीं गए हैं, तो शायद किसी और टेक्निक से भेजता हूँ, चले जाएंगे, आ जाएंगे मतलब आज। अगला, अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने की KCN से, है ना, और KCN से जब रिएक्शन की तो क्या बना लिया, साइनाइड बन गया, CN ग्रुप बन गया और साथ में KX अलग हो गया। तो भैया जब पोटेशियम है तो सिल्वर भी आएगा, तो अगला आ गया सिल्वर साइनाइड यानी AgCN से रिएक्शन। उसने कहा चलो हमऊ रिएक्शन कराएं, तो जब ये हमऊ रिएक्शन वाले आ गए अब क्या होगा, तो बेटा जब ये हमऊ वाले आए तो ये वाला बॉन्ड है कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड कोवेलेंट है, Ag और CN का। क्योंकि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है तो रिएक्शन C से हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बन के पास इस समय लोन पेयर है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर जाके अटैक करेंगे, और बेटा अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे तो NC बन जाएगा, तो ये AgX अलग हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, पोटेशियम साइनाइड से जब रिएक्शन हुई तो एल्काइल साइनाइड बना था, CN ग्रुप आया था, जबकि सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन हुई तो NC आया। इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, या इसका एक नाम ये भी है एल्काइल कार्बाइल अमीन। इसका नाम है बेटा ये, इसका सफिक्स है IUPAC नेम में कार्बाइल अमीन, ठीक है। तो
एक कोवलेंट बॉन्ड था, एक आयनिक बॉन्ड था, और इसलिए ये बना और वहां ये। अब अगला पॉइंट एक आध बच्चा पूछ भी सकता है, वो कहे अच्छा कोवलेंट बॉन्ड था तो ये इसने जाके अटैक किया, यानी इसके पास लोन पेयर थे, तो यहां पे भी लोन पेयर होंगे, और इसके टूटने के बाद यहां भी लोन पेयर, तो दोनों के पास लोन पेयर है, तो सीएन ने ही क्यों अटैक किया है? यहां पे भी तो एन जाके अटैक कर सकता था। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि वहां पे भी एन कर सकता था, और एनसी वहां पे भी बनेगा, लेकिन माइनर, मेजर सीएन बनेगा। कारण यहां पे सीएन क्यों अटैक करेगा और मेजर सीएन क्यों बनेगा? बेटा इसीलिए तो दोनों को साथ साथ में लिख के दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली बच्चों ये जो कार्बन है, एल्काइल ग्रुप कार्बन होता है, और यहां दो पॉसिबिलिटी है, कार्बन ही आके अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी आके अटैक कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100 में से 90 बार कार्बन अटैक करेगा। कारण ये है कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग है, कैटिनेशन ड्यू टू सेल्फ लिंकेज होती है। तो कार्बन कार्बन में क्योंकि कैटिनेशन होती है, ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ज्यादा सीसी बॉन्ड से ज्यादा कोई आइडेंटिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, तो बेटा इसलिए यहां पे कार्बन का अटैक हुआ, और इसलिए ये मेन प्रोडक्ट बना साइनाइड। अब यहां AgCN एक कोवलेंट है, ये टूटा ही नहीं, कार्बन के पास मौका ही नहीं है अटैक करने के बाद, लोन पेयर ही नहीं है, तो फिर मजबूरी में जब रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रोजन ने अटैक किया और पहले ये बॉन्ड बन रहा है, उस समय Ag दूसरी तरफ से हट जा रहा है, तो यहां पे नाइट्रोजन अटैक करता है, वहां कार्बन। तो फिर से सुन लीजिए, एल्काइल हैलाइड की KCN से रिएक्शन करेंगे, तो क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये CN नेगेटिव आयन आ गया। बच्चे CN नेगेटिव आयन में ये तो यूनिट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन CN नेगेटिव में कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। इसे आगे जाके हम कहेंगे एम्बिडेंटेट लिगेंड, मतलब ऐसी चीज जिसके पास एम्फीबिया जैसी कंडीशन है। एम्फीबिया नहीं, बायो में यूज होता है वर्ड, प्लांट, एनिमल्स, वो जो सॉइल पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी, मतलब जिनमें डुअल बिहेवियर। एम्फोटेरिक जैसे एसिडिक बेसिक दोनों है, तो एम्फी और एमवी वर्ड हम यूज करते हैं जहां डुअल है, तो इनके लिए भी वर्ड है बने एम्बिडेंटेट लिगेंड। फिलहाल अभी आप खाली ये याद रखें कि दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकते हैं। बट वही वाली कहानी है ना कि ये जात पात पे आ गए, जात पात पे कहां आ गए, बोले कार्बन कार्बन पे ही जाएगा, ये कार्बन है, यहां भी कार्बन है, कार्बन कार्बन पे जाएगा, और कैटिनेशन प्रूफ करता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए वहां ये बना है। यहां पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कार्बन के पास, क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट है, और इसलिए नाइट्रोजन ने अटैक किया और आइसोसाइनाइड बन गए। अब एक बच्चे ने पूछा हमें कैसे पता लगा कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा कोवलेंट है? बेटा एस ब्लॉक वाले जो कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वो आयन जल्दी या कैटाइन जल्दी बनाते हैं, इसलिए उनके बॉन्ड सारे ये आयनिक हैं। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन नहीं आता, वो एक अलग है, तो ये मत कहना HCl तो आयनिक नहीं है, वाटर तो आयनिक में नहीं आता, तो एस ब्लॉक में हाइड्रोजन नहीं लेते। तो NaCl है या पोटेशियम है या जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लिथियम के थोड़े से कोवलेंट नेचर के हैं, क्योंकि नीचे जाते जाते आयनिक बढ़ता है, तो एस ब्लॉक वाले आयनिक हैं, बाकी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कंपाउंड कोवलेंट नेचर ज्यादा है ड्यू टू फजान्स रूल। तो ये बेटा कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होगा और ये आयनिक नेचर का बॉन्ड होगा, क्योंकि ये एस ब्लॉक में बनाया है। बोलो बेटा किसी और को दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो वही वन टाइप कर दो चुपचाप। पूछो। सर हमें कैसे पता चलेगा किसका लोन पेयर है या नहीं है? बेटा ये तो एक मतलब कॉमन सेंस की बात है, क्या कि कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बन गए, तो कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, लोन पेयर नहीं है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ 3 बॉन्ड बने हैं, और 3 बॉन्ड बनने के बाद ये एक पेयर खाली हो गया, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स। बेटा हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट जो होते हैं ना, आपको वो काउंट रखने हैं या ध्यान रखने हैं। और लोन पेयर वाले ग्रुप ही कौन से हैं, हमने न्यूक्लियोफाइल स्पेशली पढ़ाया है। अब थोड़ा सा ना मैकेनिज्म का मैंने बेसिक जो पढ़ाया है उसे पढ़ो, बड़ा मजा आएगा, फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा।
अच्छा मैंने बेसिक में क्या पढ़ाया है, इलेक्ट्रोफाइल कौन से, न्यूक्लियोफाइल कौन से, तो वहां आपको दिख जाएगा जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और वहां हमने एग्जाम्पल्स में लिखा है, ठीक है। वैसे सॉरी, ग्रुप 15, 16, 17 पीरियोडिक टेबल के ना 15, 16, 17 वो यूजुअली वो ग्रुप हैं जिनके आउटर मोस्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 वाले में आखिरी में 5 है नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, तो बॉन्ड बनाने के बाद एक आध लोन पेयर बच ही जाएगा। ऐसे 16 वाले में 6 है, भैया ऑक्टेट कंप्लीट करते 2 लोन पेयर होंगे। 17 वाले में 7 है आउटर मोस्ट में हेलोजेंस के ग्रुप में, तो 1 लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर काउंट करना बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम जनरल है, चिंता ना करो। हाँ भैया सुशांत पूछो, आप भी क्या कह रहे हो? सर वो गलती से हो गया था। ओके, और कोई और भी बच्चा कुछ कह रहा था अभी? एक कुछ नहीं कह रहे। अब बेटा ये जो सर। RNC, हाँ बेटा बोलो। हेलो सर, तो ये कैसे पता चलेगा ये ग्रुप 15, 16, 17 के हैं? बेटा इतना कोई टफ नहीं है, 2-3 दिन आप थोड़ा केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ के देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल बनी है, उसमें ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब शुरू के 2-2 मेंबर, सारे मेंबर भी मत पढ़ो, शुरू के 2-2 मेंबर भी अगर आपने याद कर लिए तो हो जाएगा। इतना टेंशन नहीं है कि तुम्हें अगर नहीं भी याद है कि ये कौन से ग्रुप का है तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ कोई टेंशन नहीं, बस 2-2 मेंबर ध्यान करने हैं, और वो मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप 4 मतलब ग्रुप 14 से ही ध्यान रखने हैं, कार्बन और सिलिकॉन 14 के हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस 15 है, ऑक्सीजन, सल्फर 16 है, और हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 है। और बेटा 18 से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ पे, तो 18 को आप छोड़ दो, बस इतने के 2-2 मेंबर याद रख लीजिए तो आउटर मोस्ट पता लग जाएंगे। और बोलिए, अब ये जो आइसोसाइनाइड आया है इसमें भी वही 2 रिएक्शन हो सकती है, कौन सी है, हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। अब बेटा अब जरा दिमाग लगाओ, शायद अब आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि मैंने पिछली बार एक्सप्लेन करके बताया कि आप इसका जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। बेटा जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड होंगी, और हाइड्रोजन जब ऐड होंगी तो ये वैलेंसी के हिसाब से जब जाके जुड़ेंगी तो बीच में NH हो जाएगा, किनारे CH3। तो अगर आपको समझ में आया हो कि नाइट्रोजन के इधर एक कार्बन, इधर भी कार्बन, जब नाइट्रोजन से 2 तरफ कार्बन होता है तो ये केमिस्ट्री में कहलाता है सेकेंडरी अमाइन या सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन बनेगा रिडक्शन से। CN ग्रुप के रिडक्शन से क्या बना था, प्राइमरी अमीन, और NC ग्रुप के रिडक्शन से क्या बन रहा है, सेकेंडरी अमीन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं वो लोग कि एल्काइल हैलाइड की हमने कोई एक नाम ऐसे रख दिया, सपोज ये कह दिया ACN कोई एलिमेंट है, ये A बताना होगा, इससे किया कोई प्रोडक्ट B बना, B का रिडक्शन किया और ये 2 डिग्री अमीन बन गई, बताओ ये A क्या है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 डिग्री अमीन बनी है तो ये A AgCN है, और अगर रिडक्शन के बाद 1 डिग्री अमीन बनती, अगर रिडक्शन के बाद 1 डिग्री अमीन बनती तो ये KCN होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछिए बेटा, गौरांग क्या पूछ रहे हैं, बोलो बेटा जल्दी से, हैंड रेस किया आपने। तो कुछ नहीं सर, वो गलती से हो गया था। चलो हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब सर? आज की जो अभी हमने 2 रिएक्शन सिर्फ लिखी है अभी तक, वो क्या क्या है कि हमने कहा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से करें क्या बनेगा, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgCN से करें तो क्या बनेगा। ठीक है, मेन तो ये है बॉटम लाइन आज की पढ़ाई का। तो यहां हमने कहा यहां बनेगा RCN और यहां बनेगा RNC। जो जो ग्रुप निकलना है मैंने एरो पे लिख दिया, KX निकल गया, AgX निकल गया। फिर मैंने कहा अगर RCN का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, तो RCN की रिडक्शन पे RCH2NH2 ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा, और अगर RCN का हाइड्रोलिसिस करोगे तो RCOOH बन जाता है, अमोनिया का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका रिडक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये 2 डिग्री अमीन बनेगी। इसकी हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसकी अगर KOH से हाइड्रोलिसिस यानी बेसिक मीडियम में कर दें या किसी और से हाइड्रोलिसिस करें तो ये प्राइमरी अमीन एंड फॉर्मिक एसिड में जाता है बेटा। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे। तो अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो आज की हमारी अभी तक जो पहली रिएक्शन हुई ये, और एक बारी मैं लिख के दिखा दूं आपको। सर AgCN वाली दोबारा बता दीजिए जो रिडक्शन बेटा था। AgCN क्या होता है? आइसोसाइनाइड बनाने वाला कंपाउंड है। ये है R, ये है N, और इस N ने अटैक किया तो ये बॉन्डिंग आती है। ये बेसिकली आइसोसाइनाइड में ऑक्टेट रूल या ये कहें बैक बॉन्डिंग जिसे कहते हैं वो है। तो अब आप यहाँ पे जब इनको वैलेंसी रूल से स्टेबलाइज करोगे तो ये ना लोन पेयर पूरा इसे दिया गया था। लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब समझते ही हो ना, 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ वापस आया तो ये तो इसके लोन पेयर में चेंज हो गया, और क्योंकि ये लोन पेयर में चेंज हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसके पास 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी। एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे उसी के थे, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एक दोनों को वैलेंसी मिलेगी। तो ये ऑक्टेट जिसे कहते हैं ना, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ये जो बनेगा, यहाँ पे जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ेगी और यहाँ 3 जुड़ेंगी, जो 2 ट्वाइस H2 आएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा आपका, ये प्रोडक्ट बेटा आपका बनेगा, दिस इज टर्म्ड एज 2 डिग्री अमीन। सर ये N के पास दोनों इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे? ऊपर KCN में आपने समझाया था तो सिर्फ बॉन्ड टूटा था। हाँ, अब आप देखो ना ये क्या है, ये R C ट्रिपल बॉन्ड N, सबका ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है। कार्बन से 4 बॉन्ड है, ये है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बेटा ये बना R N C, क्या कार्बन से आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं R N C में? तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, ये ठीक है। तो यहाँ जो तीसरा बॉन्ड हमने ऊपर वाला दिखाया है वो कहलाता है बैक बॉन्डिंग, या आप उसे कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस वाले को इलेक्ट्रॉन देता हुआ दिख रहा है, जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ऑब्वियसली पहला जब बॉन्ड होगा, हाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट के हैं लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के ही हैं, ये नाइट्रोजन के पास आ गए, एक पाई बॉन्ड और टूटा, उसकी वजह से एक एक H दोनों को मिल गया, तो एक पाई बॉन्ड टूटा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि नाइट्रोजन के थे वापस आ गए, इसे अपने इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट, मतलब कार्बन की वैलेंसी तो हमेशा 4 है बच्चे, कार्बन अपनी वैलेंसी 4 ही पूरी करेगा, तो रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो बच्चों अभी तक, हाँ बेटा पूछो। नहीं सर हो गया, ओके। तो ये हमारा कंपाउंड था एल्काइल हैलाइड, ये फॉर्क मेथड कहलाता है। एल्काइल हैलाइड की हमने पहले रिएक्शन पढ़ी है एक्वस KOH, और एक्वस KOH के बाद ये बन गया अल्कोहल। और हमने एक और पढ़ी है KOH, चलो मैं KOH अल्कोहलिक अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं सारे एक जैसी रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनती है, आपको पता है। तो अब हम लिख रहे हैं अल्कोहल बनाने का एक और तरीका पड़ा है मॉइस्ट Ag2O, ठीक है। तो ये भी बन रहा था अल्कोहल। फिर हमने पढ़ा ड्राई Ag2O, तो ड्राई Ag2O में हमने पढ़ा ROR। फिर हमने पढ़ा मॉइस्ट Ag2O, ड्राई Ag2O के बाद RONA, और यहां भी बना ROR, और यहां मैंने लिख दिया WR यानी विलियमसन्स रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा KCN, तो ये बना RCN, और हमने पढ़ा AgCN, और ये बना RNC। एक तो रीजन पढ़ लिए कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, यहाँ वीक था। एक तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इसकी अगर रिडक्शन कर देंगे तो ये बनेगा, रिडक्शन के बाद प्राइमरी अमीन, रिडक्शन को H से दिखाते हैं, हाइड्रोलिसिस को H3O पॉजिटिव या वाटर लिख के दिखा देते हैं, ये एसिड। और अगर आप इसका रिडक्शन लिखेंगे बेटा तो आप लिखेंगे यहाँ 2 डिग्री, हाँ बोलो बेटा, या 2 डिग्री अमीन, ठीक है। ये अभी हमने पढ़े। अब ये क्या तरीका है पढ़ने का, या कैसे हम कह रहे हैं बेटा,
ये फॉर्क मेथड में ना आप इसे कॉपी पे बना लें। इसके बाद इसको, इस टेबल को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है कि आपने क्या किया। अभी तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो ये तो सॉरी, हाँ जी, अरे एक बार स्लाइड ऊपर कर दो। अरे हो सर गई वो तो गलती। AgCN की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? अभी बेटा मैंने पीछे लिखा था, अभी फिर से बता रहा हूँ। वहां 1 डिग्री अमीन बनता है और K2CO3 अलग होता है। अभी फिर दिखाता हूँ बेटा। ये जो हमने पढ़ा है ना, इसे आप दो तरीके से अब आगे पढ़ सकते हैं। क्या है दो तरीके? आपने ना ये चीज गायब कर दी, ये गायब कर दी। अब ये खाली है, ठीक है, नंबरिंग कर दी यहाँ नंबर कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ प्रोडक्ट लिखो, फर्स्ट में क्या बना, सेकंड में क्या बना, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो इससे याद हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये है कि आप इसे गायब करके ऐसे कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपने उसे गायब नहीं किया, ठीक है, किसे गायब नहीं किया, प्रोडक्ट को गायब नहीं किया, आपने गायब कर दिए। अरे यार तुम बड़े हिल रहे हो आज। आपने किसे हटाया है बेटा, आपने रीएजेंट हटा दिए, ठीक है, रीएजेंट हटा दिए हैं। व्हाट आर रीएजेंट? जैसे ये लिखा है ड्राई Ag2O, तो आपने ये ड्राई Ag2O हटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है रीएजेंट, मतलब एक एक करके नहीं, ये सारे पहले आपने हटा दिए एक अलग कॉपी में, ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज दिख गई, ठीक है। ये जैसे मैंने इस समय ये लिख दिया है, अब आपको ये साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ WR यानी विलियमसन रिएक्शन के बारे में लिखना है, तो यहाँ रिएजेंट RON आएगा, यहाँ दूसरा आना है। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन जो है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल के दो हैं, तो दोनों में अलग अलग रिएजेंट सोच के लिखना है, तो यहाँ अलग लिखना है, यहाँ अलग, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। फिर आपको दिख रहा है CN बना है, CN बना है तो क्या आएगा, NC बना है तो क्या आएगा, एंड ऑब्वियसली इसका प्राइमरी अमीन भी बन सकता है और एसिड भी, तो कब प्राइमरी अमीन कब एसिड और ऐसे। तो ये फॉर्क मेथड या ये टेबल बना के अगर आप कर लेते हैं तो आई होप सो, ये पहले पूरी टेबल में दिखाना चाह रहा हूं, ये टेबल पूरी थी, ठीक है, व्हाटएवर कहाँ गया, ठीक है, ये हमारी टेबल थी और इसको कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से। और बेटा ये आप जो पूछ रहे थे वो ये रहा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ बताया है, क्या कि ये RX है, AgCN से करेंगे RNC बनेगा, रिडक्शन पे बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। और अगर आपने रिडक्शन की जगह हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे QH से हाइड्रोलिसिस होगा तो ये K2CO3 एंड प्राइमरी अमीन में चेंज होता है, ठीक है, इट चेंजेस इनटू K2CO3 एंड प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन बन जाता है और ये K2CO3, एक कार्बन कम भी हो जाता है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया, मतलब ज्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं किया, उसके क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं आज। सर हाँ जी बेटा पूछो। सर जो आपने ये पुरानी रिएक्शन लिखी है RX के साथ KCN वाली, ठीक है सर उसमें बोलो। मतलब रिएजेंट कौन, अच्छा सर आप रिएजेंट बोलो सर बोलो। नहीं दिख रहे थे। अच्छा reagent। ये रिडक्शन लिखा है कि X निकल गया, ये बना, ये हाइड्रोलिसिस, अब तक दिख गए। ठीक है। और बताइए, वैसे ये तो हमने यहाँ भी लिखा है, ये रिडक्शन, ये हाइड्रोल व्हाटएवर। चलिए क्लियर है बेटा अब यहाँ तक आप लोगों को? सर RNC का एग्जांपल दे दीजिए। किसका? RNC बेटा जैसे कुछ अभी भी आप लिख लो, RCN जैसे ये लिखा है आपने बताया था। C2H5Cl प्लस AgCN, तो ये बन गया C2H5NC, तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड कह लीजिए, ये इथाइल कार्बाइलमीन। और फिर आपने कहा इसका रिडक्शन करेंगे तो C2H5NH NHCH3 बन जाएगा, तो ये N मिथाइल इथेन अमीन IUPAC नेम आ जाएगा, अमीन। बोलो बच्चों क्लियर है? हाँ जी यस सर। सर यस सर सर। इस चैप्टर में बस कन्वर्जन बचा है। नहीं, अभी चैप्टर बचा है थोड़ा सा और, अभी ये रिएक्शंस होंगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शन आएंगी। मुझे पता है एक दो बच्चों ने आज भेज दिया, मुझे लिस्ट आप लोगों की मिल गई है। कुछ स्कूलों में फिजिकल के साथ साथ, पूरी फिजिकल तो सब स्कूलों में आ रही है, कुछ में इनऑर्गेनिक आ रही है, GRM में शायद P ब्लॉक और D और F है साथ में, तो P ब्लॉक कोऑर्डिनेशन हटा दिया है, DPS में भी है, और मदर ऑफ इंडिया में शायद उन्होंने S ब्लॉक, सॉरी
फिजिकल के साथ प्योर ऑर्गेनिक पूरी ले लिए। पूरी ऑर्गेनिक लेने का मतलब ये हमारा ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर चल रहा है एल्काइल हैलाइड, दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा एसिड एल्डिहाइड कीटोन एसिड, तो ये है। ठीक है, तो आप बेटा 12th के हिसाब से काम करेंगे दिमाग से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 11th के हिसाब से करेंगे कि एग्जाम जो आ रहा है उसमें पास होना है तो जरा मजा नहीं आएगा। आई मीन टू से अभी आप इस पर फोकस मत करिए कि जो इनके बोर्ड आ रहे हैं या प्री बोर्ड आ रहे हैं या नॉट प्री बोर्ड हाफ अर्ली आ रहे हैं, इसमें आपको नंबर लाने हैं या फाइनल बोर्ड में लाने हैं। हाँ, नंबर तो आने जरूरी है, तो आप फिजिकल में जो आपके आ रहा है 5 चैप्टर उसे इतने अच्छे से करिए कि बोर्ड के टाइम में भी अगर रिवाइज करने की बात आए तो आपको रिवाइज ना करनी पड़े। ठीक है, और बाकी मैं ये चाहूंगा कि मैं ऑर्गेनिक स्लो एंड ग्रेजुअल पढ़ाते रहूं जैसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने स्पीड में किसी तरीके से करा भी दिया कि रट लो ये क्वेश्चन आता है, रटो ये आता है, ये आता है, जैसे आज हमने 3 रिएक्शन किए, कॉमन सेंस से अगर आप प्रेशराइज करोगे कि कोर्स पूरा करो तो 3 की जगह हम ज्यादा भी कर सकते हैं, 10-12 भी कर सकते हैं, या बीच से कुछ रिएक्शन गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर भी आ जाएंगे आपके, क्योंकि एक बोर्ड का पर्टिकुलर पैटर्न है कि ये क्वेश्चन ही आए हैं आज तक और वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वो ना फिर अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बोर्ड तक आप सस्टेन करेंगे उस पैटर्न के साथ, क्योंकि बोर्ड में कोर्स ज्यादा होगा, वो रेक्टिफिकेशन वहां ऑर्गेनिक का चलेगा नहीं चलेगा कह नहीं सकते। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से पढ़ाई करिए, ना कि 11th की तरह के नंबर नहीं आए तो फेल हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी होगा कोर्स कब कंप्लीट कराओगे कैसे। बेटा हमारा हर बारी का रिकॉर्ड है 30 नवंबर को कंप्लीट करा लेते हैं, बीच में थोड़ा बहुत छुट्टी चलती रहती है, लेकिन 30 नवंबर को हम फिनिश कर देते हैं। इस बारी भी क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है ऑनलाइन के चक्कर में, 10-5 दिन आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम अक्टूबर में आने के बाद फिर हम ये देख लेते हैं ना कि अगर हमें लगता है कि दिक्कत आ रही है कि कोर्स आगे जाएगा, तो अक्टूबर और नवंबर में हम एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को सैटरडेज को जो अभी नहीं ले रहे, ठीक है, तब हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। अभी हम बर्डन नहीं डालना। बच्चों ये ध्यान रखिए कि अगर आपका ऑर्गेनिक का फाउंडेशन वीक हो गया तो पूरी ऑर्गेनिक आपकी वीक हो जाएगी। तो अभी ऑर्गेनिक का फाउंडेशन चल रहा है, इसलिए अभी ऑर्गेनिक में स्पीड मत पकड़िए। एक्चुअली फिजिकल में क्या होता है, हर चैप्टर का अपना बेस होता है। सरफेस केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं था काइनेटिक से, काइनेटिक का कोई लेना देना नहीं था सॉलिड स्टेट से। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर आपने कहा ना कि चलो ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा छोड़ू अगला पकड़ लूं, गए, ये भी गया वो भी गया। ऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम है, वेरी कोरिलेटेड, एक समझ में आया दूसरा भी आ जाएगा। ऑर्गेनिक में ये है कि अगर मैं आपको शुरू के 3 चैप्टर ढंग से पढ़ा दूं, अल्कोहल फिनोल ईथर मतलब एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, ऑर्गेनिक खत्म। उस 3 चैप्टर के बाद जितने आगे के क्वेश्चन है 90% रिपीटेड है, वो सब पीछे से हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बोलो सर। मैं कह रहा हूँ सर रोज प्लीज सर 10-15 क्वेश्चन की शीट दे दिया करिए। यार अभी पहुंची नहीं है, अभी देखो शायद तुम्हारी शीट अभी पहुंच रही है, मेरे को लगता है अभी पहुंची नहीं तो अभी ओके सर, क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, ओके।